नमस्कार, मैं हूं गोलू कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। अरे कहता है बिहार, अरे क्या है बिहार? अगर बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आखिर भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर बिहार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? दिल्ली वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं? आखिर दूसरे राज्य में बेरोजगार हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार जिस तरह का बिहार के छात्रों के साथ किया जाता है, उस तरह का व्यवहार भारत में कहीं भी नहीं किया जा सकता है। आज जब चुनाव आने को है, विधानसभा चुनाव होने को है 2020, तो नेताएं लोभ पे लोभ दे रहे हैं जनता को। अरे नीतीश बाबू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिहार की जनता पे इतना ही भरोसा है, अगर आपके काम पे इतना ही भरोसा है, तो आपको चुनावी रैलियां करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभाएं करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 7 निश्चय पार्ट 2 आएगा ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को में आपका अगर विश्वास होगा तो बिना रैली किए भी लोग आपको फिर से विजयी बनाएंगे और फिर से जिताएंगे। लोगों को एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, आज लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। ये प्रलोभन सभी आने के, जब आप कैबिनेट में होते हैं, जब आपकी सरकार बनती है, तो आप अपनी वादाओं को भूल जाते हैं। आप सभी ठगने का काम करते हैं। बिहार में कोई किसी का विकास नहीं चाहता है। आखिर 15 साल गुजर गए, आप सड़क और बिजली की गिनती में गिना रहे हैं बिहार के युवाओं को, भटका रहे हैं आप बिहार के युवाओं को। जब आपको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थी आपको शुल्क देते हैं, उसका पूरा खर्च देते हैं, फिर भी आप सही टाइम पे उसका ना एग्ज़ाम लेते हो, नहीं सही टाइम पे उसका आप रिजल्ट दे पाते हो। और आप बिहार के भविष्य की बात करते हो और बिहार में विकास की बात करते हो। सब आज जान चुका है, आज डिजिटल इंडिया है, सोशल युग चल रहा है। ये कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी है, 4G आ चुका है, कुछ दिन के बाद 5G आएगा। आप जनता मूर्ख नहीं है नीतीश बाबू, और कोई भी राजनीतिक दल हो। आज विधायक जी आते हैं 4 गाड़ियों में बॉडीगार्ड के साथ कि हमने ये विकास किया। आपकी क्या विकास है? क्या देखे आपको लोग? जनता सब देख रही है और जनता सब जानती है, किसी से कोई छुपा नहीं हो। यहाँ की जनता पूरी हकीकत को जान रही है। आज हम जो टेकरा विधानसभा से हैं, वीरेंद्र कुमार महतो, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने कभी रोजगार की मांग की? आपने कभी भी विधानसभा में अपने क्षेत्र का विकास का बात उठाया है? यहाँ से जीत के जाते हैं और विधानसभा में बैठ के नींद झांकते हैं और वहाँ सोए रहते हैं एसी में। कभी आप सोचते हैं कि यहाँ के युवाओं का क्या होगा? यहाँ के जो बच्चे, गरीब के छात्र जो पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप उसकी हालात जाके देखिए। ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर से ताने सुनते हैं, जब उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए घर से वो रुपये मांगते हैं, तब उसकी परिस्थिति को आप जानिए, उस हकीकत को देखिए। जब चुनावी माहौल आता है तो लोभ प्रलोभ, आज हम स्कूटी देंगे, वो फलना दल बोल रहा है हम साइकिल देंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे। क्या है इसका मतलब? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की जनता मूर्ख है, यहाँ की आवाम, बिहार की आवाम मूर्ख है, सभी जनताएं मूर्ख है। बिहार एक अनोखा राज्य है जहाँ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया था। क्या आप उस बिहार को ठगिएगा जहाँ चाणक्य जैसे अर्थशास्त्र ने जन्म लिया था, अशोक जैसे महान इतिहासकार ने जन्म लिया था? इस धरती को आप ठगिएगा? मैं बिहार के तमाम युवाओं से भी अपील करता हूँ कि आप ठगने के काम में मत आइए। विकास देखिए, हकीकत। जो क्षेत्र में जो विधायक जाए उससे सवाल कीजिए सीधा। लोकतंत्र में जनता को पूछने का अधिकार है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। उस अधिकार के बारे में पूछिए आप कि क्या है, आपने क्या काम किया 5 साल में। जनता सब देखती है, सबका वीडियो क्लिप रहता है न्यूज़ पे, और सभी ठगने का काम करते हैं। कोई विकास का दावा नहीं करता है। सब देख लेता है कि अब वोट बैंक आया तो युवाओं को प्रलोभन दो, युवा हमारे पीछे रहेंगे। ये अब सब चलने वाला नहीं है। बिहार भी अब शिक्षित हो चुका है। यहाँ के स्टूडेंट सोच रहे हैं जो विकास का दावा करेगा, जो रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, रोज़गार। मैं सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि आप रैलियां मत कीजिए, मत जाइए वोट मांगने। आप सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह रखिए ईवीएम मशीन पे। जनता आपको बता देगी कि कौन हमारे लिए सही है।
आप प्रलोभन पे प्रलोभन देते हैं। आप विकास की बात कीजिए ना, तो आगामी ये करें कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। आपको हर बार सभी को मौका दिया जाता है, जब आपका टाइम निकल जाता है तो आप अगले चुनाव की बात करते हैं, अगले विकास की बात करते हैं। कोई ये बोलता है कि मैंने 5 साल में क्या किया, कि मैं अगर फिर से बनूं तो ये कर दूंगा, विद्यार्थियों के लिए ये करूंगा, आम मज़दूरों के लिए करूंगा। लेकिन जो आने वाला समय है उसके लिए आप बात करते हैं, लेकिन आप 5 साल में आप ये क्या किए वो बताइए कि 5 साल में हमने क्या किया, उस चीज़ को बताइए। नीतीश बाबू हर बार सड़क और बिजली और 7 निश्चय पार्ट 2 लाते हैं। क्या है ये? फिल्म का ट्रेलर नहीं है जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 लाइएगा। ये जनता की हकीकत है, सभी जनता जानता है कि बिहार की हकीकत क्या है। मेरे सभी युवा साथियों से और बिहार के जो जितने शिक्षित, जो ग्रेजुएट हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनसे मेरा अनुरोध है भाई कि आप वीडियो को जितना जितना शेयर कीजिएगा, तभी आम छात्रों का आँख खुलेगा जो रुपये पर बिक जाते हैं और जो विकास है उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। जो हकीकत है बिहार की सच्चाई को दिखाइए, इसकी जीडीपी को दिखाइए, यहाँ के बेरोजगारी दर को दिखाइए कि यहाँ की बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है। यहाँ आम जनता मजदूरों की हालात दिखाइए, लॉकडाउन में किस तरह पैदल लोग सैकड़ों किलोमीटर से अपने घर को आए, उतनी दूरी तय करके। उस समय आपको विकास नहीं दिखा। जब चुनाव आया तो आप बोलते हैं कि आपको ये दिया जाएगा। क्या है, जनता मूर्ख है क्या? अब जनता कोई मूर्ख नहीं है, सभी जनता होशियार हो चुकी है, अब चलने वाला नहीं है। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जितना से जितना इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट, अपनी राय दें अगर मेरी बात से आप थोड़ा सा भी सहमत है तो। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गोलू कुमार, बेगूसराय। धन्यवाद।